नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के शेयर की, जो फिलहाल 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाटा मोटर के क्वार्टर 1 रिजल्ट को लेकर मार्केट की नज़र बनी हुई है। कंपनी का एनालाइज इंट्रैक्शन 12 अगस्त को शेड्यूल है, इसीलिए आज स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है, 450 के आसपास टाटा मोटर को बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या फिर करेक्शन का वेट करना बेटर होगा। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल्स, लेटेस्ट बिजनेस अपडेट और इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है। दोस्तों, टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अब अलग लिस्टेड एंटिटी के रूप में ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का करंट प्राइस अराउंड 450 है। कंपनी के जुलाई 2026 कमर्शियल व्हीकल सेल्स नंबर भी स्ट्रॉन्ग रहे। जुलाई में ईवी सेल्स 39,641 यूनिट रही, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 37% की ग्रोथ है। ये नंबर कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में डिमांड के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर रिजल्ट्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। 12 अगस्त को टाटा मोटर के क्वार्टर 1 रिजल्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री मार्केट के फोकस में रहेगी, इसीलिए आज स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग से ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट नंबर नहीं देखना चाहिए, 3 चीज़ें स्पेशली वॉच करनी चाहिए। नंबर 1, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 2, कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स और मार्जिन्स। और नंबर 3, मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर आए और मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव रही तो बाइंग मोमेंटम आ सकती है। लेकिन अगर नंबर्स वीक आए या आउटलुक डिसअपॉइंट करे तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चार्ट की। टाटा मोटर का करंट प्राइस 450 के आसपास है। मेरे हिसाब से 450 के आसपास का जोन अभी डिसीजन जोन है। अगर स्टॉक 450 के ऊपर सस्टेन करता है और बाइंग वॉल्यूम के साथ ऊपर मूव करता है तो 460 के आसपास पहला इम्पोर्टेंट हैंडल देखने को मिल सकता है। उसके बाद 475 जोन इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ 475 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तब हायर लेवल्स की पॉसिबिलिटी ओपन हो सकती है। लेकिन डाउन साइड में 440 के आसपास का जोन इम्पोर्टेंट है। अगर 440 के नीचे स्टॉक सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस बढ़ सकती है। इसीलिए 450 के बीच में ब्लाइंडली एंट्री लेने के बजाय कंफर्मेशन का वेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, स्टॉक 450 के ऊपर सस्टेन करता है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होता है और 460 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। ऐसे केस में 475 नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जोन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी वॉल्यूम कंफर्मेशन ज़रूर देखना है। सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। अब ऑपोजिट सिचुएशन समझते हैं। अगर रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट करता है और स्टॉक 440 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में 440 को सपोर्ट की तरह नहीं बल्कि ब्रेकडाउन कंफर्मेशन लेवल की तरह देखना होगा। इसीलिए रिजल्ट के दिन मार्केट में इमोशनल ट्रेडिंग से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 450 पर टाटा मोटर्स बाय करना चाहिए? मेरा अप्रोच यहाँ सिंपल रहेगा। रिजल्ट से जस्ट पहले अग्रेसिवली एंट्री लेने के बजाय कंफर्मेशन का वेट करना बेटर होगा। अगर स्टॉक पॉजिटिव रिजल्ट के बाद 460 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तब मोमेंटम बेस्ड एंट्री का सेटअप बेटर हो सकता है। और अगर स्टॉक 440 के नीचे वीकनेस दिखाता है तो फ्रेश बाइंग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मतलब 450 पर ब्लाइंडली बाय नहीं, कंफर्मेशन के बाद डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सिर्फ एक दिन का प्राइस मूवमेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको कंपनी की अर्निंग ग्रोथ, मार्जिन, कमर्शियल व्हीकल डिमांड, मार्केट शेयर और मैनेजमेंट आउटलुक पर फोकस करना चाहिए। जुलाई सेल्स ग्रोथ 37% रही है, जो पॉजिटिव ऑपरेशनल सिग्नल है।
लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन और फ्यूचर अर्निंग एक्सपेक्टेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर को देखकर ही स्टॉक को ऑटोमेटिकली बाय नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये है मेरी फाइनल वर्डिक्ट। टाटा मोटर्स 450 के आसपास एक इंटरेस्टिंग जोन में है। 460 के ऊपर स्ट्रेंथ बुलिंग कंफर्मेशन, 475 के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का सिग्नल, 440 के नीचे वीकनेस क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर है Q1 रिजल्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री। मेरी स्ट्रेटजी होगी रिजल्ट के आसपास फोमो में ट्रेड मत करो, कंफर्मेशन का वेट करो और स्टॉप लॉस के बिना इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल मत लेना। अगर आप टाटा मोटर पर डिटेल एनालाइज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ टाटा मोटर्स 450 पर आपका व्यू क्या है, बाय, वेट या सेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।